नमस्ते सब लोग। आज चलो मिलते हैं 3 स्पेशल दोस्तों से, बंटी, बबली और छोटू। बंटी तो फुल एनर्जी का पैकेट है, हमेशा कूदता रहता है, हमेशा भूखा और हमेशा गड़बड़ करता है, पर दिल का बहुत अच्छा है। बबली है टीम की ब्रेन्स, उसे बुक्स पसंद हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाती है और सबको लाइन पर रखती है, भले ही कभी कभी बंटी को डांटना पड़े। छोटू है एकदम शांत ऑब्जर्वर, छोटा सा, शार्मिला, पर जब जरूरत पड़ती है तो सुपर ब्रेव और सभी जानवरों का सच्चा दोस्त। ये तीनों पक्के दोस्त हैं, हर रोज बड़े से आम के पेड़ के नीचे साथ में खेलते हैं। हाँ, कभी कभी उनकी लड़ाई भी होती है, बैट को लेकर, बॉल को लेकर या किसने क्या पहले देखा, पर उनकी दोस्ती हर लड़ाई से ज्यादा स्ट्रांग है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा फिर से एक साथ हंसने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्त ऐसे ही तो होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। बंटी, बबली और छोटू सबसे बेस्ट छोटी गैंग जिनसे तुम कभी मिलोगे। उनके एडवेंचर्स तो अभी शुरू हुए हैं। आज वो हमें दिखाएंगे कि सच्ची दोस्ती का मतलब क्या होता है। तो क्या तुम रेडी हो उनके साथ ज्वाइन करने के लिए? चलो देखते हैं क्या फन उनका इंतजार कर रहा है। ये आ गए हमारे लिटिल हीरोज। एक सनी सुबह बबली को एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसने बंटी और छोटू को इकट्ठा किया और अनाउंस किया, दोस्तों मेरे पास एक प्लान है। बंटी, जो हमेशा खाने के बारे में सोचता है, एकदम खुश हो गया। क्या ये किसी टेस्टी चीज के बारे में है? बबली मुस्कुराई। हाँ, अगले हफ्ते नेबरहुड फन फेस्ट है और हम बिग ट्रीट कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं। छोटू की आंखें बड़ी हो गईं, बंटी के मुंह में पानी आने लगा। हम दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू बनाने वाले हैं, बबली ने डिक्लेयर किया। बंटी चिल्लाया, एक जायंट लड्डू, मैं सारा खा जाऊंगा। बबली हंसी, नहीं, हम उसे शेयर करेंगे, ये फेमस हो जाएगा। छोटू ने तालियां बजाईं, उसे लड्डू बहुत पसंद थे, खासकर बड़े वाले। बबली ने सब कुछ प्लान कर लिया था, इंग्रेडिएंट्स, स्टेप्स और उसका सीक्रेट, रेनबो स्प्रिंकल्स। बंटी ने एक रेनबो कलर्ड लड्डू इमेजिन किया। छोटू ने सोचा वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। दोस्त बहुत एक्साइटेड थे, ये अब तक का बेस्ट फन फेस्ट होगा। पर उन्हें क्या पता था, एक एडवेंचर शुरू होने वाला था। दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू तो बस शुरुआत थी। लड्डू मिशन शुरू। बबली थी हेड शेफ, छोटू उसका केयरफुल असिस्टेंट और बंटी चीफ टेस्ट टेस्टर। सबसे पहले बंटी ने आटा डाला, बहुत फास्ट। आटा सब जगह उड़ गया, सब लोग सफेद हो गए। बबली ने आह भरी। बंटी स्लोली। अगली बारी चीनी की। बंटी ने ट्राई किया पर एक चींटी देख ली, फिसल गया और चीनी की बारिश हो गई। छोटू ने नट्स काटने की कोशिश की पर वो बहुत हार्ड थे, तो उसने अपना टॉय हैमर इस्तेमाल किया। नट्स सब जगह उड़ गए। एक बंटी को लगा, दूसरा बबली की नोटबुक में जा गिरा। मेरा प्लान, वो चिल्लाई। किचन एक मीठा आटे वाला डिजास्टर जोन बन गया था। दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू बनाना उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल था, खासकर बंटी की हेल्प के साथ। पर वो इस गड़बड़ में भी हंसते रहे, उसे पूरा करने के लिए डिटरमिन्ड थे। उनके टीम वर्क का टेस्ट हो रहा था, क्या वो कभी लड्डू सही से बना पाएंगे? किचन एकदम वाइल्ड दिख रहा था, पर उनके हौसले बुलंद थे। बंटी, बबली और छोटू इस काम में साथ थे। दुनिया का सबसे बड़ा लड्डू बन रहा था, केओस और सब कुछ के साथ। क्या वो ये कर पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। इतनी गड़बड़ के बावजूद उन्होंने लड्डू के डो का एक जायंट गोला बना लिया, लगभग छोटू जितना बड़ा। बंटी चिल्लाया, हमने कर दिखाया। बबली मुस्कुराई। अब रेनबो स्प्रिंकल्स की बारी। उसने अपने स्पेशल पैकेट के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो गायब था। मेरे रेनबो स्प्रिंकल्स कहां हैं? बबली ने हर जगह ढूंढा, बोल्स के नीचे, जार्स के पीछे, यहां तक कि आटे के बैग में भी। बंटी ने फ्रिज में और अपनी कैप के नीचे चेक किया। छोटू ने छोटी छोटी जगहों पर देखा, पर स्प्रिंकल्स गायब हो गए थे। फुर, गायब। जायंट लड्डू अपनी चमक के बिना उदास लग रहा था। सब घबरा गए। फन फेस्ट जल्दी ही था, वो क्या करेंगे? बंटी ने हेल्प करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। छोटू चुपचाप ढूंढता रहा, पर स्प्रिंकल्स कहीं नहीं थे। मैजिक इंग्रेडिएंट गायब था और उनका एक्साइटमेंट भी। दुनिया के सबसे बड़े लड्डू को अपने मैजिक की जरूरत थी। बबली परेशान होकर चक्कर काट रही थी। बंटी गिल्टी लग रहा था, पर उसने उन्हें खाया नहीं था। छोटू देख रहा था, जोरों से सोच रहा था। एडवेंचर में एक ट्विस्ट आ गया था। क्या वो टाइम पर मिसिंग स्प्रिंकल्स ढूंढ पाएंगे? बबली अपसेट थी, उसका परफेक्ट प्लान बिगड़ रहा था। उसने बंटी को घूर कर देखा। क्या तुमने रेनबो स्प्रिंकल्स खाए? बंटी शॉक्ड रह गया। नहीं बबली, शायद जरा सा टेस्ट किया हो, पर सारे नहीं। बबली ने इल्जाम लगाया, तुम हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हो।
बंटी को बहुत बुरा लगा। छोटू ने बोलने की कोशिश की पर सिर्फ छींकें ही निकली। आछू आछू। उसने विंडो की तरफ इशारा किया पर बबली और बंटी लड़ने में बिजी थे। तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाती हो, बंटी सिसका। तुम हमेशा गड़बड़ करते हो, बबली ने जवाब दिया। जायंट लड्डू बेचारा ऐसे ही पड़ा रहा। किचन में छोटू की छींकों के अलावा एकदम शांति थी। उनकी दोस्ती डांवाडोल लग रही थी। दुनिया के सबसे बड़े लड्डू का सपना खत्म होता दिख रहा था। छोटू उदास और परेशान होकर देख रहा था। क्या उसके दोस्त कभी लड़ना बंद करेंगे? स्प्रिंकल्स अभी भी गायब थे। किचन में उदासी भरी शांति थी। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत आ गई? जब बंटी और बबली लड़ रहे थे, छोटू ने खुली विंडो के पास कुछ देखा। छोटे छोटे कलरफुल दाने। उसने सूंघा। आछू। उनसे मीठी खुशबू आ रही थी, रेनबो स्प्रिंकल्स जैसी। छोटू अपने मैग्नीफाइंग ग्लास से उस हल्के से ट्रेल के पीछे गया। वो ट्रेल किचन के फ्लोर से होते हुए विंडो तक और फिर बाहर जा रहा था। उसने अपने दोस्तों को बताने की कोशिश की पर वो सुन ही नहीं रहे थे। डिटरमिन्ड होकर छोटू उनके बीच में खड़ा हुआ और चिल्लाया, स्टॉप! बंटी और बबली हैरान होकर जम गए। दोस्तों, छोटू बोला, स्प्रिंकल्स खाए नहीं, स्प्रिंकल्स गायब। आछू, मेरे पीछे आओ। उसकी ब्रेवरी ने उनका अटेंशन खींच लिया। छोटू रास्ता दिखाते हुए स्प्रिंकल ट्रेल के पीछे पीछे गया। बंटी और बबली को रियलाइज हुआ कि वो लड़ने में इतने बिजी थे कि उन्होंने क्लूज देखे ही नहीं। छोटू, जो सबसे छोटा था, वही असली डिटेक्टिव निकला। एडवेंचर फिर से शुरू हो गया था। क्या वो ट्रेल मिसिंग स्प्रिंकल्स तक ले जाएगा? दोस्तों जल्दी से बाहर भागे। उनकी उम्मीद लौट आई थी। ऑपरेशन लैडू रेस्क्यू शुरू हो चुका था। छोटू बंटी और बबली को बाहर ले गया। ग्रास पर स्प्रिंकल ट्रेल के पीछे पीछे बड़े आम के पेड़ के पास से गुजरते हुए छोटू हर कुछ कदम पर छींक रहा था। आछू, जैसे स्प्रिंकल्स उसे बुला रहे हों। बंटी इमेजिन कर रहा था कि वो सीक्रेट मिशन पर निकले स्पाइज हैं। बड़े ड्रामेटिकली दबे पांव चल रहे हैं। बबली अपने दिमाग में उनका रूट मैप कर रही थी। मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए डिटरमिन्ड थी। ट्रेल उन्हें मिसेस गोंसाल्विस के गार्डन तक ले गया, जो अपनी घनी रोजेज और अपनी नोटी पालतू गिलहरी के लिए फेमस थी। क्या इसमें गिलहरी का हाथ हो सकता है? बबली ने जोर से सोचा। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। ये किसी भी डिटेक्टिव मूवी से ज्यादा अच्छा था। बंटी, बबली और छोटू धीरे धीरे पास गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। स्प्रिंकल ट्रेल धूप में चमक रहा था। जैसे ही वो रोज बुशेस के पास पहुंचे, छोटू की छींकें और तेज हो गईं। बंटी फुसफुसाया, हम पास हैं। बबली ने सिर हिलाया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से बड़ी थीं। दोस्त किसी भी चीज के लिए रेडी थे। क्या उन्हें मिसिंग स्प्रिंकल्स मिलेंगे? जवाब बस आगे ही था। रोज बुशेस में से झांकते हुए उन्होंने एक चीकी गिलहरी को पेड़ पर चढ़ते देखा। उसके पंजों में रेनबो स्प्रिंकल्स का एक फटा हुआ पैकेट। गिलहरी उन्हें खा नहीं रही थी। वो अपने घोंसले को कलरफुल स्प्रिंकल्स से सजा रही थी। घोंसला लाल, नीले, हरे और पीले रंग से चमक रहा था। बंटी, बबली और छोटू जोर से हंस पड़े। इतनी सारी चिंता, और ये तो बस एक गिलहरी थी जिसे ग्लिटर पसंद था। मुझे खुशी है कि तुमने इन्हें नहीं खाया बंटी, बबली खिलखिलाई। उस गिलहरी का टेस्ट तो अच्छा है, बंटी मुस्कुराया। छोटू छींकों के बीच में खिलखिलाया, पर वो स्प्रिंकल्स वापस कैसे लेंगे? बबली को एक आइडिया आया। छोटू को जानवर पसंद थे, शायद वो हेल्प कर सकता था। छोटू ने ब्रेवली गिलहरी को एक नट ऑफर किया। प्रिटी घोंसला, आछू, क्या हमें थोड़े स्प्रिंकल्स वापस मिल सकते हैं प्लीज? गिलहरी रुकी, ट्रेड के बारे में सोचने लगी। गिलहरी ने छोटू को देखा, फिर नट को, फिर दोबारा छोटू को। उसने कुछ आवाज की, थोड़े स्प्रिंकल्स और खाली पैकेट नीचे गिराया, नट पकड़ा और भाग गई। सक्सेस! उनके पास काफी स्प्रिंकल्स थे और एक बढ़िया स्टोरी भी। किचन में वापस आकर उन्होंने अपने जायंट लड्डू को बचाए हुए रेनबो स्प्रिंकल्स से डेकोरेट किया। वो चमक रहा था, एकदम परफेक्ट नहीं पर ब्यूटीफुली। फन फेस्ट में उनका लड्डू हिट हो गया, सिर्फ अपने साइज की वजह से नहीं, बल्कि स्प्रिंकल चुराने वाली गिलहरी और 3 ब्रेव दोस्तों की स्टोरी की वजह से। उन्होंने बिगेस्ट ट्रीट का प्राइज तो नहीं जीता, पर सबका दिल जीत लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने सीखा कि दोस्ती ही सबसे मीठा इंग्रेडिएंट है। साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे की बात सुनना और माफ करना उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता था। बंटी, बबली और छोटू गर्व से खड़े थे, ये जानते हुए कि उनका एडवेंचर सबसे बेस्ट था। तो याद रखना, दोस्ती, टीम वर्क और हंसी ही असली मैजिक हैं, बिल्कुल हमारे लिटिल हीरोज की तरह।
मुस्कुराते रहो और अच्छे दोस्त बने रहो।